हेलो दोस्तों, आई एम पंकज कुमार फ्रॉम चौधरीपुर। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाई पंकज सर। दोस्तों आज जो मैं आप लोग के लिए टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 11 का तीसरा चैप्टर है, जो आप लोग को एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण। क्या है? तत्वों का वर्गीकरण। ध्यान दीजिए, ये क्लास 11 का है, तत्वों का वर्गीकरण और वर्तिता। ठीक है, तो उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। और इसके पहले का मैं एक वीडियो बनाया हूं जो हमारे पुराने चैनल पे है, उसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो मैं लाया हूं न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, ध्यान दीजिए, न्यूलैंड का अष्टक नियम ध्यान दीजिएगा। न्यूलैंड का अष्टक नियम। ध्यान दीजिए, उनका न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है, उनके कहने के मतलब क्या था? ये अष्टक मतलब होता है 8। क्या होता है? 8। उन्होंने पहले तो सारे गा पौधा निशा पर उन्होंने एक भारतीय संगीत पे उन्होंने एक रूल दिया था। क्या है? भारतीय संगीत पर उन्होंने रूल दिया था। कौन? न्यूलैंड साहब ने। और उन्होंने बताया था कि जहाँ से हम चल रहे हैं ठीक उसका 8वां इलेक्ट्रॉन पहले वाले में आ जा रहा था पास में, इसलिए उसका नाम दिया था न्यूलैंड का अष्टक नियम। अष्टक मतलब होता है 8। ठीक है, ध्यान दीजिए, न्यूलैंड ने 1863 ईस्वी में, लिख लीजिए आप लोग कापी पे कापी पे लिख लीजिए, न्यूलैंड ने 1863 ईस्वी में उस समय 63 तत्वों का ज्ञात हुआ था। बात समझ में? कितने तत्वों का ज्ञात हुआ था? 63 तत्वों का ज्ञात हुआ था। बात समझ में आया? ध्यान दीजिए, 63 तत्वों का ज्ञात हुआ था। और आगे देखिए, तत्वों को 8-8 के समूह में वर्गीकृत कर अष्टक नियम का प्रतिपादन किया। बात समझ में आया? हो गया? आगे लिखिए, इन नोट का नाम लिखिएगा। कह रहा है, यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक तत्व अपने 8वें तत्व के समान गुणधर्म वाला होगा। बात समझ में आया? यहाँ तो हो गया। लिखिए नोट, न्यूलैंड का अष्टक नियम भारतीय संगीत पर है। किस पे है? भारतीय संगीत पर है। कोई दिक्कत? तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि न्यूलैंड साहब ने अपना अष्टक नियम किस पे दिए थे, तो भारतीय संगीत। अब भारतीय संगीत क्या होता है? सारे ग म प ध निसा। क्लियर है? आगे हम लीजिए, इतना हो गया ना? ध्यान दीजिए आगे, बात समझिएगा। तो उन्होंने जो बनाए थे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये आपका 7। बात समझ में? ये आपका 7 हो गया। अब देखिए, उन्होंने यहाँ पे सा रे गा मा पा धा नी, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7। यहाँ पे 8 9 10 11 12 13 और ये 14। बात समझ में आया? यहाँ तक आपका ये हो गया। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, बात समझिएगा ध्यान दीजिए आगे। तो उन्होंने ये तो रूल दिया था, बात समझे। जब इन्होंने अपना ये जब रूल दिया तो उसमें देखिए उन्होंने क्या कहा था। देखिए यहाँ पे लिए थे उन्होंने लिथियम। क्या लिए थे? लिथियम। ठीक है, और यहाँ पे लिए थे बेरिलियम, और यहाँ पे बोरान, कार्बन, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और यहाँ पे फ्लोरीन। ठीक है, और यहाँ पे होता है नियान। लेकिन बाबू उस समय आपका नियान का खोज नहीं हुआ था। बात समझ में आया? क्या होता? नियान का खोज नहीं हुआ था। तो फिर हम 8 9 10 11 12 13 आगे हम बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जब उस समय नियान का खोज नहीं हुआ था, तो आगे ध्यान दीजिए, हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सा रे गा मा प धा नी। बात समझ में आया? फिर उन्होंने बताया कि देखिए, फिर हम जहाँ से चल रहे हैं फिर उसका 8वां क्या होता है? जब वहाँ पे नियान का खोज नहीं हुआ था, फिर यहाँ पे कौन सा तत्व आएगा? नियान तो हट गया, सोडियम। कौन आ जाएगा?
सोडियम, बात समझ में आया, सोडियम, फिर यहाँ पे मैग्नीशियम, फिर यहाँ पे एल्युमिनियम, फिर यहाँ पे सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन, और यहाँ पे फास्फोरस, सल्फर, और यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन, क्या हो जाए, क्लोरीन हो जाए। बात समझ आया। फिर उन्होंने क्या किया, फिर वहां से फिर आए, फिर यहाँ पे 15, 16, 17, 18, 19 और 20 और ये 21। बात समझ में आया। फिर उन्होंने क्या किया, रूल अपनाया, फिर वही सा रे गा मा प धा नी। अब यहाँ पे जब आते हैं तब ध्यान दीजिए, उन्होंने देखिए नीचे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि नहीं, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे फिर उन्होंने क्या किया, क्लोरीन, आर्गन, उस समय आर्गन का खोज नहीं हुआ था, मतलब उस समय अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी, मतलब जो नोबल गैस है उसकी खोज नहीं हुई थी। तब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आपका आ गया पोटेशियम, ठीक है, और यहाँ पे कैल्शियम, बस यहीं तक उन्होंने क्या किया था, बनाए थे, ठीक है। इसलिए यहाँ तक यहाँ उन्होंने बताए थे। तो देखिए उन्होंने उनका कहना क्या था, ये बात समझिए। उन्होंने कहा कि जहाँ से हम चल रहे हैं ठीक उसका 8वां इलेक्ट्रॉन फिर उसी ग्रुप में आ रहा था। देखिए यहाँ पे सा रे ग म प ध नी, और फिर यहाँ पे क्या आ गया, 8वां कहाँ हो गया, फिर पहले वाले ग्रुप में आ गया। मतलब जहाँ से वो चल रहे थे उसका ठीक 8वां इलेक्ट्रॉन पहले में आ जा रहा था, इसलिए उसका नाम अष्टक नियम पड़ गया। तो कोई पूछेगा कि अष्टक नियम, यहाँ से बहुत अच्छा जीके का क्वेश्चन आता है कि अष्टक नियम किसने दिया, तो अष्टक नियम न्यूलैंड साहब ने दिया। कब, 1863 ईस्वी में। कब, 1863 ईस्वी में, याद रहेगा। और पूछेंगे कि न्यूलैंड साहब ने अपना रूल किस पे दिया था, भारतीय संगीत, मतलब इंडियन म्यूजिकल सारेगामा पधनिसा पे, याद रहेगा इतनी बात। आगे ध्यान दीजिए, इसको करें, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। लिखिए, नोट हो गया, नोट में लिखिए। पहला नोट, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार, हो गया, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार ठीक 8वां इलेक्ट्रॉन पहले ग्रुप में प्रवेश करता है। क्या करता है, पहले ग्रुप में प्रवेश करता है, ठीक है। इतना नोट करिए। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा लिखिए नोट, दूसरा नोट लिखिए, यह नियम भारतीय संगीत सा रे गा म प ध नि सा पर है। हो गया। तीसरा लिखिए, नोट तीसरा, अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों पर यह नियम लागू नहीं होता है। बात समझ में आया? फिर से सुन लीजिए एक बार। अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों पर यह नियम लागू नहीं होता है। ठीक है। चौथा रूल लिखिए, कुछ समान गुणधर्म वाले तत्व एक साथ रखे गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगला पांचवा रूल, अज्ञात तत्वों के लिए इस वर्गीकरण में कोई स्थान सुरक्षित नहीं रखा गया है। हो गया। छठवां लिखिए, उस समय नोबल गैस की खोज नहीं हुई थी। क्या हुआ? कह रहा कि उस समय नोबल गैस की खोज नहीं हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट, नोबल गैस की खोज होने के बाद यह नियम फेल हो गया। कह रहा है कि जब नोबल गैस की जब खोज हो गया तो ये नियम क्या हो गया? फेल हो गया। जैसे कहने का मतलब ये है, ध्यान दीजिए, फेल क्यों हो गया। देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, क्लोरीन। ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7,
तो जब नोबल गैस की खोज 8वां तो ये हो गया ना, तो 8वां कहाँ आना चाहिए था, 8वां आना चाहिए पहले में आना चाहिए था। लेकिन जब ये नोबल गैस की खोज हुई नियम क्या हो गया, वहीं पे आपका ये नियम फेल हो गया। क्या हो गया, ये नियम फेल हो गया। समझ में आया? देखिए कहने का मतलब उन्होंने बताया था कि 8वां इलेक्ट्रॉन पहले वाले में आना चाहिए था। बस में जो 8वां तत्व था वो पहले में आना चाहिए था, लेकिन पहले में क्या रहता नहीं आ रहा था, इसलिए क्या ये नियम फेल हो गया। कब फेल हुआ, जब नोबल गैस की खोज हो गई तब। बात समझ में आया? आगे लिखिए, हेडिंग डालिए, डालिए मेंडलीव का आवर्त नियम तथा आवर्त सारणी। ठीक है, ध्यान दीजिए, मेंडलीव का आवर्त नियम तथा आवर्त सारणी। ध्यान दीजिए, कह रहा है, हेडिंग हो गया मेंडलीव का आवर्त नियम तथा आवर्त सारणी। बात समझिएगा, कह रहा है सन 1869 ईस्वी में एक रूसी वैज्ञानिक मेंडलीव द्वारा दिया गया ये आवर्त सारणी है। हो गया, कहाँ के रहने वाले हैं, रूसी वैज्ञानिक है। कौन है, रूसी वैज्ञानिक है। कौन है, रूसी वैज्ञानिक है। बात समझ में आया? आगे लिखिए, मेंडलीव ने तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का विस्तृत ज्ञान दिया। क्या किया, विस्तृत ज्ञान दिया। कह रहा है कि भौतिक तथा रासायनिक, बात समझ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक तथा रासायनिक गुणों का विस्तृत ज्ञान दिया। बात समझ रहे हैं, ये आपका था हमसे। ठीक है, अब नेक्स्ट डालिए, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, मेंडलीव का आवर्त नियम। लिखिए नोट, इसमें नोट पहला लिखिए, हो गया नोट पहला लिखिए, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। हो गया, दूसरा लिखिए, सन 1869 ईस्वी में रूसी वैज्ञानिक मेंडलीव ने उस समय ज्ञात 58 कितना 58 तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा था। देखिए बात समझिएगा, उन्होंने क्या किया, जो रूसी वैज्ञानिक थे, जो 58 तत्व मिले थे, 58 तत्व जो मिले थे, उनके परमाणु भार के हिसाब से रखे थे। किस पे, भार के। बात समझिएगा, सबसे पहले आपको हम पढ़ाए थे कि फादर ऑफ केमिस्ट्री जिसको कहा था लेवासियर साहब, उन्होंने भी परमाणु भार पे बनाए थे। उसके बाद डोबेनाइनर ने बनाए थे, उसके बाद न्यूलैंड साहब ने बनाए थे, इसके बाद मेंडलीव साहब ने बनाए। देखिए जो पीरियाडिक टेबल पे, मतलब जो परमाणु भार पे बनाए थे, सब की सब टोटल क्या फेल हो रहे थे। बात समझ में आया? इसलिए इनका भी, ये भी क्या आगे चल के ये भी आपके फेल हो जाएंगे। बात समझ में? तो इतना हो गया। अब हेड डालिए, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी क्या है, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। बात समझे, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। ठीक है, आगे लिखिए, ये हो गया मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। कह रहे उनकी सारणी में क्या क्या विशेषता है, इसको आप लोग अच्छे से लिखिएगा और पूरा ध्यान से देखिए। सन 1871 ठीक है, हो गया। सन, इसको हिंदी बोलते हैं, सन 1871 ईस्वी में मूल आवर्त नियम के अनुसार
उस समय ज्ञात 58 तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में एक सारणी के रूप में बनाया गया। क्या किया? कह रहा है कि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में एक सारणी के रूप में बनाया गया। कितना हो गया? आगे लिखिए। इस सारणी को मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। बात समझे? कह रहे हैं कि जो 58 तत्व उस समय ज्ञात हुए थे, उस तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था और जो बनाया गया था उसी को क्या कहते हैं? मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंडलीव की आवर्त सारणी। कितना नोट करिए, आगे आगे नोट करिए इतने। हो गया? लिखिए नोट, नोट लिखिए। नोट लिखिए, नोट। इस सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियां तथा 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम थे। कह रहे हैं कि जो मेंडलीव साहब ने अपना जो पीरियडिक टेबल बनाए थे, मैं पीरियडिक टेबल आपको दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। कह रहे हैं कि जो मेंडलीव साहब ने अपने पीरियडिक टेबल बनाए थे, ठीक है, देखिए मैं आपको पीरियडिक टेबल में दे दूंगा, आप उसको पीरियडिक टेबल को अच्छे से आप लोग कॉपी कर ड्रा कर लीजिएगा। बात समझाया? ठीक है। कह रहे हैं कि जो इस सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियां तथा 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम थे। इसको आप लोग को कॉपी में बनाना पड़ेगा। ठीक है, सभी के सभी स्टूडेंट, ये आपके बुक में भी मिल जाएगा और मैं आपको वीडियो में भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है। सेकेंड नोट लिखिए। क्षैतिज पंक्तियों को श्रेणी तथा ऊर्ध्वाधर कॉलम को समूह कहा गया। क्या गया? क्षैतिज पंक्तियों को श्रेणी तथा ऊर्ध्वाधर कॉलम को समूह कहा गया। बात समझ में आया? नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी के लाभ। बात समझ में आया? क्या है? मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी के लाभ। क्या है? मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी के लाभ। करें इसका क्या क्या लाभ होता है। ठीक है, तो अब इसको पॉइंट के रूप में आप लोग लिखिएगा। ठीक है, लिखिए पॉइंट के रूप में लिखिएगा। पहला पॉइंट, तत्वों के अध्ययन में सुविधा। क्या था? तत्वों के अध्ययन में सुविधा हो गया। बात समझ आए? करें तत्वों को हम आसानी से क्या याद कर सकते हैं। ठीक है, लिखिए पहला, तत्वों के अध्ययन में सुविधा हो गया। दूसरा लिखिए, भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन सरल हो गया। क्या हो गया? भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन सरल हो गया। ठीक है। तीसरा, समान गुण वाले तत्वों के एक ही ग्रुप में रखा गया। जैसे में आपका ये लिथियम है, तो इसकी जो समानता जो इसमें पाई जाती है, जैसे में सोडियम हो गया, तो इसी ग्रुप में रखा गया, और पोटेशियम है जो इसी ग्रुप में रखा गया। बात समझ में आया? ये एक थोड़ा सा क्या याद करने में इनकी समानता मिल गई कि इसके भी बातम कोष में एक आएगा, इसके भी बातम कोष में, और इसके भी बातम कोष में एक आएगा। इस तरह क्या करते याद करने में भी, और मतलब आसानी से इसको हम बता दें कि इसकी बैलेंसी एक होती है, इसकी बैलेंसी एक होती है, और इसकी बैलेंसी एक होती है, तो ग्रुप नंबर एक होता है, इसलिए इसका आसान हो आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। चौथा, सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता। ठीक है, कह रहा है सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। पांचवा, नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायता। ठीक है, फिर सुन लीजिए, नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायता। ठीक है, नेक्स्ट छठवां आपका है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में रिक्त स्थान भी छोड़े गए थे। ये सबसे अच्छी पॉइंट थी। ठीक है, मेंडलीव साहब की सबसे अच्छी पॉइंट थी, जिस तत्वों की खोज नहीं हो पाई थी उस तत्व क्या किया गया? उस तत्वों के लिए स्थान छोड़ा गया, ताकि आगे अगर फ्यूचर में कभी खोज होती है तो उसको उस पोजीशन पे बैठा दिया जाएगा। बात समझ में? इतना आपको ये किया गया था। ठीक है, आगे लिखिए हेडिंग। ये हो गया मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी के दो। ठीक है, मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी के दो। अब कह रहा है कि इसकी दो से भी होता है। ठीक है, दो मतलब कमियां, लिमिटेशन। ठीक है, कह रहे कि मेंडलीव के पीरियडिक टेबल की दो।
ठीक है। इसका क्या क्या दोष होता है ये आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए, परमाणु भार में परिवर्तन। क्या है? परमाणु भार में सबसे बड़ी इनकी कमियां ये थी, उन्होंने बताया कि परमाणु भार में तो उन्होंने बनाए थे कि हमारा ये पीरियोडिक टेबल है, ये परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में था, लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमियां 3 जगह ये निकल के आ गई। उन्होंने बताया था कि देखिए, उन्होंने ये बताया था, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वाला आपका कम होगा और दूसरा आपका अधिक होगा, दूसरा आपका कम होगा, तीसरा आपका अधिक होगा, तीसरा आपका कम होगा, चौथा आपका अधिक होगा। बात समझ में आया? मतलब पहला कम, दूसरा ज्यादा, दूसरा कम, तीसरा ज्यादा, तीसरा कम, चौथा ज्यादा। जब देखा ये गया कि चौथा आपका अधिक है और पांचवा आपका कम है, पांचवा क्या आपका कम है, देखा ऐसा गया, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ देखा गया वो ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल में आपको, फॉर एग्जाम्पल में ध्यान दीजिए, सबसे पहले उन्होंने लिया कोबाल्ट और निकिल। क्या लिया? कोबाल्ट और निकिल लिया। तो जो कोबाल्ट का जो परमाणु भार होता है, देखिए कोबाल्ट होता है आपका 27, इसका होता है 28 होता है। तो देखिए ये कम है और ये आपका अधिक है, तो कहना क्या था उनका कि पहला कम होता है, दूसरा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो लेकिन जब रियलिटी में जब देखा गया आपका, ठीक है, तो इसका था 58.9, क्या था, 58.9 था, और इसका जब देखा गया 58.7 था। क्या था? अब तो ये पहला अधिक हो गया, दूसरा क्या हो गया, कम हो गया। ये तो पहला था, ठीक है। दूसरा जो था आपका, ध्यान दीजिए, जो इसमें दूसरा था, उन्होंने लिया था टेलेनियम और लिया था आयोडीन, ठीक है। तो इसका होता है 52, इसका होता है 53 होता है। बात समझ में? तो जब इस पे जब उन्होंने ट्राई किया तो इसका होता है 1, देखिए इसका 127.6 होता है, और जब इसका जब देखा गया तो इसका हो गया 126.9 होता है। अब बताइए, तो पहला अधिक हो गया, दूसरा क्या हो गया, कम हो गया। बात समझ में आया? जब तीसरा उन्होंने देखा, ठीक है, ध्यान दीजिए, तीसरा उन्होंने देखा TH और आपका PA, ठीक है। तो इसका जो था 200, ठीक है, 32.0 था, ठीक है। और जब इसका देखें तो 231 था। अब बताइए, पहला अधिक और दूसरा कम, इसलिए इन्होंने क्या, इनका रूल क्या हो गया, फेल हो गया। बात समझ आया? इसलिए इनकी एक कमियां थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट में लिखिए, इसको भी आप लोग एग्जाम्पल में इसको भी अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और लिखिए दूसरा पॉइंट, उन्होंने आवर्त सारणी परमाणु भार पर बनाए थे, ये सबसे बड़ी कमियां थी उनकी, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहते, परमाणु भार पे उनको बनाए थे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, समस्थानिक तथा समभारिक की खोज नहीं हो पाई थी, ठीक है। लिखिए, समस्थानिक तथा समभारिक की खोज नहीं हो पाई, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए चौथा, ठीक है, चौथा लिखिए, हो गया। देखिए, मेंडलीफ ने एक ही ग्रुप में 2 सब ग्रुप बनाए थे। हाँ, ये सबसे इनकी एक और बड़ी कमी, ये नोट कर लीजिए ना आप लोग, ठीक है। इनकी एक सबसे बड़ी कमियां ये थी, मेंडलीफ ने एक ही ग्रुप में 2 सब ग्रुप को बनाए थे। ध्यान दीजिएगा, जैसे में लिथियम, सोडियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ठीक है। और फिर यहाँ पे Cu, Cd और Ag, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका एक ही ग्रुप है, एक ही ग्रुप में 2 सब ग्रुप को उन्होंने बना दिया। बस एक ये ग्रुप हो जाएगा और दूसरा आपका ये, तो एक ही ग्रुप में 2 सब ग्रुप को उन्होंने बनाया था। जब आप पीरियोडिक टेबल बनाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक ही ग्रुप में 2 ग्रुप, तो ये आपका इसका नाम दिए, ठीक है, फर्स्ट B और इसका नाम दिए फर्स्ट A। तो बात समझ में आया? इन्होंने इसका नाम दिया इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आगे, ठीक है, कितना हो गया, देखिए ये हो गया। अगला लिखिए, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था। उन्होंने बताया था कि पहले का कम और दूसरे का ज़्यादा और दूसरे का कम और तीसरे का ज़्यादा, जो आपको पहले बताए उन्होंने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको समझा दिया हूँ, अब अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, ठीक है, इतना हो गया। आगे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, हेड डालिए,
आधुनिक आवर्त नियम का नियम तथा मेंडलीव की संशोधित सारणी क्या है, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, आधुनिक आवर्त नियम तथा मेंडलीव की संशोधित सारणी मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी। ठीक है, कह रहा है कि मेंडलीव का ही पीरियोडिक टेबल था, जो मोजले साहब थे उसमें जो भी कमियां थी, ठीक है, उसको क्या कि उन्होंने दूर किया। तो वही लिखा है आधुनिक आवर्त नियम तथा मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी, कि उसमें जो जो कमियां थी उसको क्या कि मोजले साहब ने उसको दूर किए और उसको नाम दिए। बात समझ में आया? देखिए इसमें, इसका आगे लिखिए, परमाणु संरचना, रेडियो एक्टिविता, समस्थानिक व संबारी की खोज तथा मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी की असंगतियों से यह स्पष्ट हो गया कि तत्वों का मूल लक्षण परमाणु भार न होकर उसका परमाणु क्रमांक होता है। बात समझ आया? कह रहा है कि उन्होंने परमाणु संरचना, रेडियो एक्टिविता, ठीक है, समस्थानिक, समभारिक की खोज तथा मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी की असंगतियों, मतलब तमाम गलतियों से, ठीक है, जो भी आपका था, बात समझ में आ रहा है, उसको उन्होंने बताया कि परमाणु भार न होकर किस पे होना चाहिए, परमाणु क्रमांक पे होना चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा कि परमाणु क्रमांक पे बनाया। तो याद रहेगा, ठीक है। आगे लिखिए नोट, इस आधार मोजले सन 1913 ईस्वी में, देखिए नोट में, इस आधार पर मोजले ने सन 1913 ईस्वी में मेंडलीव के मूल आवर्त नियम में संशोधित किया, जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। बात समझ में आया? कह रहे कि 1913 ईस्वी में मोजले साहब ने जो मेंडलीव की जो कमियां थी उस सभी कमियों को दूर करके एक आधुनिक आवर्त सारणी का क्या किया, निर्माण किया। ठीक है, नोट से लिखिए, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों उनके परमाणु क्रमांक के फलन होते हैं। और समझ आए? कह रहे कि जो परमाणु भार पे जो बनाया गया था उस परमाणु भार पे न बनाकर किस पे बनाया, परमाणु क्रमांक पे बनाया गया था। बात समझ में आया? आगे लगे तीसरा नोट, इस आधुनिक आवर्त सारणी में 7 पीरियड का हिंदी होता है आवर्त, 7 पीरियड तथा 18 ग्रुप होते हैं या बनाए गए थे। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। आगे आएंगे तो नेक्स्ट आपको वीडियो बनाएंगे, और जो भी समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए। ठीक है, और जो भी दिक्कत होगा आप उनको बताइएगा। ठीक, ऑल द बेस्ट।